जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीएसएससी पैच जो कि ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग दोस्त कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? तो टॉप 60 क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि 60 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए, भूगोल का जनक दोस्त किसे कहा जाता है? तो नोट करिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्त ज्योग्राफी जो शब्द का है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एराथोस्थिनीज हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव भूगोल का जो पिता है ये किसे कहा जाता है? तो आपको जो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर कार्ल रिटर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भूगोल को मानव परिस्थिति रूप से परिभाषित किसने किया था? तो दोस्त करने वाला विद्वान हो जाएगा एच बैरोज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्त ये किसने कहा था? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बारेनियस हो जाएंगे इसके, जो कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ये किसने कहा था? तो ये बारेनियस ने कहा था। क्वेश्चन है 7, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सौर मंडल की जो बारे में जो विश्व का समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए कोपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन ए 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 आ जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है ना, जो ग्रह, ग्रह के नाम से इसको जानते हैं, नोट करिएगा। क्वेश्चन है अगला 10, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्त ये किसने कहा था, याद रखिएगा, ये कहा था ऑप्शन कार्ल लेटर ने कहा था। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में दोस्त कुल कितने ग्रह हो जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन है 11, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्त क्या कहते हैं? छोटी आकाशीय पिंडों को उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्त ये कब दिखाई देता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को यह दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्त सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी, नोट करिएगा, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्त किसे माना जाता है? ऑप्शन डी, जो कि सूर्य को माना जाता है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसको हम क्या कहते हैं? अपसौर के नाम से जानते हैं, अपसौर के नाम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? अब दोस्त एक ग्रह के बीच की दूरी जो सूर्य के मध्य होती है, तो उसको हम दोस्त उपसौर कहते हैं, और पृथ्वी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। इसको नोट करिएगा, उपसौर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, एक जैसे लगते हैं इसलिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में दोस्त कुल कितने तारामंडल हो जाएंगे? तो 89 हो जाएंगे, नोट करिएगा 89। क्वेश्चन अगला है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो दोस्त पार्थिव ग्रह की संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4। क्वेश्चन 20 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो दोस्त विस्फोटी तारा किसे कहलाते हैं? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेलिका, धूमकेतु, अभिनव तारा, उल्का पिंड जिसे कहते हैं। डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तारा है? इनमें से कौन एक तारा की बात करता है? तो सूर्य क्या है दोस्त? एक तारा हो जाएगा।
नोट करना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन है, सूर्य तक प्रकाश धरती में पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो दोस्त कहीं कहीं पे लगभग 500 सेकेंड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्त ये 8.16 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप ये लगा देना 8 मिनट 3 सेकेंड इसका, ठीक। अगला है, सूर्य की सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्त इसमें कौन सा ग्रह हो जाएगा सबसे दूर? तो ये हो जाएंगे वरुण। क्या होगा? वरुण हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट दोस्त हो जाएगा बुध। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बुध है, ये सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो किस में होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि में हो जाएंगी, याद रखना। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 समय लेता है, 88 दिन लेता है, और इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा होगा? तीव्र ग्रह जो कि हो जाएगा बुध। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शाम का तारा भी कह सकते हैं दोस्त, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये तो होगा है, और सुंदरता की देवी, और दोस्त इसे सबसे गर्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन से हो जाएंगे? बुध और शुक्र हो जाएंगे, यानी कि शुक्र और बुध, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी मैं बता चुका हूँ, तो ये ऑप्शन सी है ना दोस्त, शुक्र इसको कहा जाता है। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो मैं सुंदरता की देवी की जो बात कर रहा था अभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र की बात करता हूँ मैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्त ये जनवरी महीने में होती है। नोट करिए, उपसौर जो कि ग्रहों के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्त सियाल शब्द का स्वयं जो व्यक्ति था इसने किया था। नोट करिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3 परतें होती हैं, सियाल नीफे और क्या होता है दोस्त, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा प्रधानता होती है? तो बात करते हैं हम किसकी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सीमा में। ऑप्शन ए इसका सीमा होती है तीसरा, ठीक है दोस्त, सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा नीफे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्त ये भूविज्ञान हो जाएगा। नोट करना, एक भूविज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 68% दोस्त, याद रखना। ऑप्शन जो सी है 37 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्त ये कितने किलोमीटर की गहराई तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 110 किलोमीटर तक गहराई हो जाएगी। अगला है, पृथ्वी की भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्त सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है पृथ्वी में? तो ये हो जाएगा लौह, क्षमा चाहूँगा एल्यूमिनियम दोस्त, एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्त महाद्वीपों का जो विस्तार पाया जाता है 29.2% पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ में किस एक से बना होता है? तो दोस्त ये लौह से बना होता है।
अगला है पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। ऊपर से दूसरी की परत पे सीमा, इसके बाद सियाल आता है, नोट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 180, 180 हो जाएगी कुल अक्षांशों की संख्या। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 360 हो जाएगी देशांतरों की संख्या। इसके बारे में नोट करते चलना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्त सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा सर्वाधिक निकट। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो जायरे है यहाँ से नहीं गुजरती है, चीन, भारत, ये सभी से गुजरती है, यानी कि जायरे से नहीं गुजरती। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्त ये कहाँ से गुजरती है, क्या ही लिखा है इसमें, अरे सही तो है, 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो दोस्त ये लंदन यानी कि कहाँ पे, यूके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। तो दोस्त ये क्या होता है, 4 मिनट होता है इनके बीच का अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से जरूर, ठीक है, स्टार बना लीजिएगा। 4 मिनट, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय के समय के मध्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कितने मिनट होता है, तो 4 मिनट होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्त ये किस वर्ष किया गया था, तो 1884, 1884 में इसका किया गया था। इसके बारे में भी पूछ सकता है, तो ये होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस पर मैं स्टार बनाता हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि इसकी संभावना होगी दोस्त। क्वेश्चन है अगला, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। तो दोस्त ये कहाँ से भारत की बात करता है, तो दिल्ली का। अगर विश्व में पूछ ले तो लंदन, जो कि ग्रीनविच, जो कि होता है जीएमटी, जिसे कहते हैं जीएमटी, यहाँ से। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। तो दोस्त ये 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्षमा चाहूँगा इसका 68 नहीं होगा, ये जो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी शैलों से बात करता है, तो 75% होगा, ना कि 68। क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो दोस्त कोयला किस में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान नहीं है दोस्त, ये हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित शैल है। तो ये संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है। तो ये दोस्त कहाँ पे हो जाएगा, नेपाल, जिसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा कहते हैं, और इसे विश्व में कैसे जानते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो दोस्त एंडीज हो जाएगी सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करता है। तो ये हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ पर है, इक्वाडोर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, अभी बता चुका हूँ, तो इक्वाडोर में ये स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो ये 78% हो जाएगी, और 21% किसकी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की हो जाएगी, ठीक है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। रिवीजन चल रहा था, इसीलिए क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।